नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। रांची समेत पूरे राज्य के मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है और आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 12 फरवरी से राज्य में मौसम बदलने के आसार हैं और 13 और 14 फरवरी को प्रदेश के 14 जिलों में बारिश की संभावना है और इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण राज्य में एक बार फिर से बारिश के आसार दिख रहे। बड़ी खबर, धीरज साहू से आज हो रही ईडी की पूछताछ। धीरज साहू ने कहा कि BMW कैसे दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची, हमें पता नहीं है। विवादित जमीन पर भानु प्रताप को लेकर गई थी टीम। जमीन घोटाला समेत अन्य मामलों को लेकर ईडी ने जांच तेज कर दी है और जांच एजेंसी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ करेगी। और इससे पहले ईडी ने एक साथ 5 लोगों से पूछताछ की, जिसमें हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त BMW कार मामले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ की गई, तो वहीं व्हाट्सएप चैट मामले में विनोद सिंह से जवाब तलब किया गया। अगली खबर, परीक्षा एजेंसी से ही लीक हुआ है पेपर। चेन्नई से पकड़े गए दोनों युवक सतवंत इंफो के कर्मचारी हैं। अब JSSC अध्यक्ष से पूछताछ की तैयारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में चेन्नई से हिरासत में लिए गए दोनों युवक परीक्षा एजेंसी सतवंत इंफ्रो प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं और तन्मय और शमशाद आलम से SIT पूछताछ कर रही है। हालांकि देर शाम तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला था। इस मामले में टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है। उधर SIT JSSC के अध्यक्ष से भी पूछताछ की तैयारी में है और उनसे 1-2 दिन में पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर, कोल इंडिया मैराथन 2024 का आयोजन मोरहाबादी में किया गया है और प्रतियोगिता में 33 लाख रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार के स्वरूप में दी जाएगी और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 7,500 से भी ज्यादा धावक हिस्सा लेंगे। लगभग 1400 महिला धावक भी इसमें शामिल हो रही है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के धावक भी होंगे। मैराथन में भाग लेने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा रांची पहुंच चुकी है। अगली खबर, होमगार्ड DG हाईकोर्ट में पेश होकर दे दिए हैं बड़ा शपथ पत्र। 30 दिन में लागू होगी समान काम के बदले समान वेतन योजना। झारखंड में होमगार्ड जवानों का दिन बहुत ही जल्द बदलने वाला है और होमगार्ड जवानों के लिए 30 दिन में समान काम समान वेतन लागू कर दिया जाएगा। इस मामले में अजय प्रसाद की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश के 6 माह के बाद भी आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार को और भी कितना समय लगेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि अप्रैल 1 को सुनवाई होगी और इससे पहले सब तरह से सभी चीजें पूरी हो जानी चाहिए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ऐलान, कहा कि 1000 आरोप लगा लो, ना ही झुकेंगे और ना ही समझौता करेंगे। झारखंड में सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन काफी ज्यादा एक्टिव हैं और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य के विकास और जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक के बाद एक फैसले, जनता से जुड़े हुए फैसले ले रहे और हाल ही में झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में हजारों आवश्यकतामंद परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए उनके बैंक खाते में राशि जारी कर दी गई है। और चंपई सोरेन ने कहा कि ना ही झुकेंगे और ना ही समझौता करेंगे। हम बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सीधो कानू जैसे वीरों के वंशज हैं और देश ने देखा कि किस प्रकार महाराष्ट्र समेत कई राज्य में दबाव बना करके सरकारें गिराई गई और फिर भ्रष्टाचार के आरोप भी गायब हो गए, लेकिन झारखंड नहीं झुकेगा। अगली खबर, प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा अपडेट। पलामू में छापेमारी जारी, SIT ने 2 और भी साथियों को दबोच लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गठित रांची पुलिस की SIT ने पलामू के कई स्थानों पर छापेमारी करके 2 युवकों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों युवकों को SIT अपने साथ रांची ले गई है और हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के मोबाइल पर पुलिस को JSSC का प्रश्न पत्र मिला है। दोनों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजे गए थे और जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर रांची पुलिस की SIT पलामू के इलाके में कैंप कर रही थी। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से एक बार फिर से ईडी करेगी पूछताछ। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को नया समन जारी किया है, जिसमें उन्हें एक कथित भूमि धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग
मामले में एजेंसी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। दक्षिण दिल्ली के शांति निकेतन इलाके में स्थित हेमंत सोरेन के घर से बरामद BMW के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने धीरज साहू से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। राज्यसभा सांसद साहू ने कहा कि बरामद BMW कार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं है। बता दें कि पिछले साल ही दिसंबर में आयकर विभाग ने धीरज साहू के मूल झारखंड और पड़ोसी उड़ीसा में उनके परिसरों से 300 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद की थी और यह तलाशी उड़ीसा स्थित कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से की गई थी। बड़ी खबर, परीक्षा के बाद कट ऑफ में बदलाव किया अस्वीकार, जिला जजों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट निर्णय रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रणाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद कट ऑफ बदलना मनमाना और अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जिला न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंड को 50% तक बढ़ाने के झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को भी रद्द कर दिया है। और बता दें कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार ने कहा कि सुनवाई के अंतिम बिंदु को तय करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी और उनकी ओर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसी कई शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि परीक्षा के बाद कट ऑफ में किसी भी तरह का बदलाव करना बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। अगली खबर, झारखंड के निजी स्कूलों में BPL कोटा के छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बता दें कि झारखंड के निजी स्कूलों में BPL कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से www.dscrranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं और जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियम के मुताबिक नर्सरी एवं LKG में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से लेकर 4 वर्ष 6 माह के बीच तय की गई है। बड़ी खबर, पंकज मिश्रा की जमानत याचिका रद्द हो गई है और अब ट्रायल तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में अवैध खनन के किंग पिन के रूप में चिन्हित पंकज मिश्रा की जमानत याचिका तो खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसके साथ ही अब हाईकोर्ट ने ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने के 6 महीने बाद पंकज मिश्रा ने पहले ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने जनता की चुनी सरकार को अपदस्थ करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और यह पूरे राज्य की जनता ने देखा है। बड़ी खबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों में 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों की भारी कमी है। झारखंड के विश्वविद्यालय में 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारी की भारी कमी देखी जा रही है। 2015 के पहले विश्वविद्यालय में कर्मचारी की बहाली रांची विश्वविद्यालय अपने स्तर से करता था और 2015 में बनाए गए नियम के मुताबिक विश्वविद्यालय अपने स्तर से 3rd एवं 4th ग्रेड के कर्मचारी की बहाली नहीं कर सकता। बहाली राज्य सरकार ही करेगी और इसका जिम्मा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया गया है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आयोग ने एक बार भी बहाली नहीं की है, जिस कारण विश्वविद्यालय कर्मचारी की कमी से जूझ रहे। वही अगली खबर की बात करें तो रेल मंत्री से मिले झारखंड के एनडीए सांसद, झारखंड को अलग रेलवे जोन बनाने की मांग। झारखंड के एनडीए सांसदों ने केंद्रीय रेल मंत्री से झारखंड को अलग रेलवे जोन बनाने की मांग की है। सांसद जयंत सिन्हा के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और दीपक प्रकाश ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उन्हें मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य के सभी 11 भाजपा और एक आजसू सांसद का हस्ताक्षर लिया गया है। सांसदों ने कहा कि झारखंड से वंदे भारत राजधानी एक्सप्रेस समेत राजधानी और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का परिचालन होता है और ऐसे में अधिक रेल ट्रैफिक होने के कारण झारखंड को अलग रेलवे जोन बनाकर देना चाहिए। बड़ी खबर, 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू ने किया सरेंडर। 20 साल से संगठन में था एक्टिव। झारखंड के लातेहार में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू उर्फ कल्टू उर्फ कार्तिक गंझू उर्फ मोजिंदर ने एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लालदीप गंझू के खिलाफ झारखंड के लातेहार जिले के गारू बालूमाथ के अलावा बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से ये 2 दशक से जुड़ा हुआ था, कई बड़ी घटनाओं में शामिल था और ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने दी है। बड़ी खबर, चतरा में टीएसपी के संरक्षण में हो रही अफीम की खेती, पहले से थी पुलिस पर हमले की तैयारी।
चतरा के बोरियो में 7 फरवरी की शाम अफीम की फसल नष्ट करके लौट रही पुलिस की टीम पर टीएसपीसी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस दौरान मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस घटना को लेकर चतरा पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट में बताया गया कि चतरा में पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना पहले ही टीएसपीसी के उग्रवादियों ने तैयार करके रखी थी और यहाँ अफीम की खेती टीएसपीसी के संरक्षण में होता है। घटना के दिन उग्रवादियों को समर्थन देने वालों ने उन्हें पहले ही सूचना दी थी कि पुलिस की टीम अफीम की फसल नष्ट करने जा रही है। बड़ी खबर देवघर और तालझारी में छापेमारी, साइबर अपराध में संलिप्त 9 गिरफ्तार, मिले पूरे भारत के 8 क्राइम लिंक। संताल परगना में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देवघर जिले के 3 थाना क्षेत्र और बासुकीनाथ के तालझारी में छापेमारी कर साइबर अपराध के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपितों को जेल भेज दिया गया है और इनके पास से 2 कार, काफी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना पर जसीडीह थाना अंतर्गत राजाडीह सहित पाथारोल थाना क्षेत्र के गोनैया एवं पथरड्डा ओपी क्षेत्र के समलापुर गांव में छापेमारी की और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में भी टूटेगा महागठबंधन, कांग्रेस के मांग से भड़क सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, सियासी हलचल तेज है। राज्य की नई सरकार में कौन मंत्री होगा और कौन नहीं, यह आलाकमान तय करेगा और झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य को बेवजह बदला गया है और यह जनता की चुनी सरकार एवं अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी देने का दावा पेश करेगी और बता दें कि कांग्रेस के इस मांग से झारखंड मुक्ति मोर्चा भड़क सकती है। 9 सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ती है तो केवल 5 सीटों में ही आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बंटवारा करना होगा और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन तोड़ सकता है। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में आया नया मोड़, राजस्व अधिकारी को प्लॉट पर ले गई ईडी की टीम, बॉस के बारे में उगल दिए सारे राज। जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी के अधिकारी रांची के बड़काई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भौतिक सत्यापन के लिए बरियातू क्षेत्र के स्थित उस भूखंड पर ले गए जिसकी अवैध खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और भानु प्रताप ने ईडी की टीम के समक्ष स्वीकार किया कि उसने इसी जमीन की मापी अमीन ससिंदर महतो के माध्यम से करवाई थी और भानु प्रताप ने बताया कि इसे कहा गया था कि बॉस की जमीन की मापी करनी है और इसके बाद ईडी की टीम भानु प्रताप को साथ लेकर बड़काई अंचल स्थित कार्यालय पहुंची और उक्त जमीन से संबंधित कई दस्तावेज की जांच की है।